अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे और ये भी अली भाई से पूछने की कोशिश करेंगे कि आजकल पाकिस्तान से जो लोग बाहर ममालिक जा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद, मतलब वीज़ा, कन्फर्म होटल बुकिंग, रिटर्न एयर टिकट सब कुछ कंप्लीट होने के बावजूद फिर भी लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्टों से बहुत बड़ी तादाद में आजकल लोग अपलोड हो रहे हैं ना। तो इस बारे में अली से पूछूंगे, ये ऐसा क्यों हो रहा है अली भाई? ये आजकल लोग बहुत ज़्यादा अपलोड हो रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? जी लाल भाई, एक्चुअली होता ये है कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग बाहर जाते हैं, फिर या तो वापस नहीं आते हम्म, और फिर गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम्म, कुछ लोग वहाँ से स्किप होने की कोशिश करते हैं, दूसरे ममालिक में भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स हमारी गवर्नमेंट को बड़ी मसूल हो रही हैं हम्म, कि भाई ये हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा चेक ज़रा सख्त कर दिए हैं इमिग्रेशन पे, हम्म, और FIA इमिग्रेशन को कहा हुआ है कि आप बंदों को देख के यहाँ से छोड़ें। हम्म, तो वो इस वजह से वो शक की बुनियाद पे भी आपको ऑफलोड कर देते हैं। हम्म। अच्छा अली भाई, एक और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप हमारे देखने वालों को ये भी बताए ना कि जो लोग जा रहे हैं अपलोड होने से कैसे बचा जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप, अगर आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, अगर आप जा रहे हैं मुल्क घूमने के लिए, टूरिज़्म के लिए, तो बेहतर है कि आप किसी ग्रुप के साथ जाएँ। हम्म, ठीक है? क्योंकि ग्रुप के साथ जब आप जाते हैं तो आपको एक तो ग्रुप का एक जैसे ओनर होते हैं कंपनी के, वो साथ नॉर्मली जाते हैं, हम्म, जैसे आप जाते हैं हमारे यहाँ ग्रुप में। हम्म, किसी भी ग्रुप के साथ चले जाएँ तो उसमें ये होता है कि आपकी इमिग्रेशन एक साथ होती है, हम्म, तो बहुत हद तक वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाता है। हम्म, ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता है इमिग्रेशन की, लेकिन बहुत हद तक आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको आराम से ग्रुप की सूरत में वो जाने देते हैं। उनको पता होता है ये टूरिज़्म के लिए ग्रुप जा रहे हैं। हम्म, जैसे हम लोग का है, हम लोग 4 कंट्रीज़ भी जाते हैं, 5 भी जाते हैं, 3 भी जाते हैं। तो उस तरह से और भी लाज़मी नहीं हमारे साथ जाएँ, किसी भी ग्रुप के साथ आप जाएँ, हम्म, ताकि उससे होगा कि आप क्लियर कर जाएँगे। अच्छा, यहाँ से भी आप क्लियर कर जाएँगे, तो बाज़ औक़ात लोगों को प्रॉब्लम होती है एंट्री के वक़्त भी, दूसरे मुल्कों के अंदर। फॉर लोगों एग्ज़ाम्पल, को इंग्लिश नहीं आती ना। इंग्लिश नहीं आती, जी, लैंग्वेज का बैरियर आ बहुत जाता है। बहुत मसला तो होता है ना। वहाँ पर ना वो समझ पाते हैं कि वो पूछ क्या रहा है, ना ये जवाब दे पाते हैं। हम्म, तो वहाँ पे एक मसला बन जाता है, तो फिर वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती बाज़ औक़ात, वहाँ से हम्म, फिर आपको वापस भेज देते हैं। हम्म, तो बेहतर है कि आप किसी ग्रुप के साथ जाएँ, ताकि दोनों साइड से आप कवर हो जाएँ, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज का बैरियर है, आप ज़बान सही तरीके से नहीं समझ पाते, तो वो आपका वहाँ पर कवर हो जाता है। हम्म, तो ग्रुप में जाना सबसे ज़्यादा फ़ीज़िबल होता है। हम्म। तो ग्रुप में एक ये चीज भी देखने को हमें मिल रहा है कि जो लोग हमारे साथ ग्रुप टूर में जा रहे हैं ना, एक तो ये ग्रुप टूर में बहुत ज्यादा खर्चा आता है ना। अगर एक बंदा 5 मुल्कों या 4 मुल्कों के ग्रुप टूर में हमारे साथ जा रहा है ना, अगर वो 5.5 6 लाख पैकेज, अगर ये इस तरह बंदा इंडिविजुअल चला जाए, उसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बहुत ना। ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, आपका एक तो हमारे यहाँ जितने भी ग्रुप जाते हैं, हम्म, वो नेचुरली जब एक जगह पे आप होटल बुकिंग करते हैं सिंपल, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपकी $200 में हो रही है, ग्रुप हम्म, के साथ आपको सस्ती पड़ जाती है। हम्म, तो वो फिर आपको ग्रुप में ओवरऑल फ़ायदा हो जाता है। हम्म, क्योंकि वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना, उसका एयर टिकट है, फिर वहाँ पे होटल की स्टे है, फिर उसके वहाँ पे घूमना-फिरना है। वो सारा कंपैरेटिवली अगर आप एक इंडिविजुअल जाता है, जहाँ पर आपका 6.5 लाख ग्रुप में खर्चा आता है, इंडिविजुअल तो 12-13 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। हम्म, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ-कहाँ रह रहे हैं, कैसे-कैसे जा रहे हैं। हम्म, क्योंकि जितने भी ग्रुप लोग लेके जाते हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पर हमने एक अच्छा और सस्ता ऑप्शंस कहाँ-कहाँ अवेलेबल हैं, हम्म, ताकि वहाँ पर लोग आराम से जा सकें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकें, घूम सकें, कंफर्टेबली रह सकें वहाँ पर जाके ना, हम्म, और प्रॉब्लम ना हो, कम से कम हो। हम्म। और जो लोग इंडिविजुअल जा रहे हैं ना, जी, उनको मैंने भी लोगों को वीज़े लगा के दे, चाहे छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, जी। या उन्होंने खुद लिए या किसी और ट्रैवल एजेंसी से लोगों ने वीज़े लिया। लेकिन वो जब अकेले जाते हैं तो एयरपोर्ट पे यहाँ पे FI वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और दूसरा ये जो है ना, उधर जाके पहुँच के इमिग्रेशन वाले भी तंग करते हैं ना। बिल्कुल तो सही। जब वो कंपनी वाले के साथ, किसी ट्रैवल एजेंसी कंपनी के साथ जा रहे हैं ना, जी, तो फिर वो सब कुछ जो है ना, बहुत हद तक मैंने खुद देखा है, मैं खुद करता हूँ ना, कि मैं लोगों को कोशिश करता हूँ इनको इमिग्रेशन से भी बचाऊं बिल्कुल, और यहाँ FI वालों से भी बचाऊं। उनको पहले मैं खुद जाके बिल्कुल, उनके साथ बेस मुबासा करता हूँ कि भाई ये मेरी कंपनी, ये मेरी कंपनी का ग्रुप बिल्कुल टूर है, सही ये कह रहे होटल बुकिंग है, हैं। ये जी, रिटर्न टिकट है, ये बिल्कुल, ट्रेवल प्लान है, सारी मैं दिखाता हूँ। फिर वो जो है ना, यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो कोई कोई पाकिस्तान कोई एयरपोर्ट भी हो ना, फिर FI वाले मुझसे पूछते हैं कि आप इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं या नहीं ले रहे। बिल्कुल सही तो कह रहे मैं हैं। जिम्मेदारी लेके दे देता हूँ, बिल्कुल फिर सही कह रहे उनसे कोई पूछते नहीं है, हैं। उनको बिल्कुल, आसानी से वो जाने दे देता बिल्कुल, है। बिल्कुल, इसी तरह जब हम किसी कंट्री में पहुंच जाते हैं, उनके साथ भी ये तो मैं कहता हूँ ये मेरा ग्रुप टूर है, या फिर या हाँ, DK ट्रेवल का जो भी वट बिल्कुल एवर सही, से है ना, बिल्कुल सही तो कह रहे वो हैं। भी पूछते नहीं है, बस मैं अपने डॉक्यूमेंट आसानी से क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे लेकिन जो लोग अकेले जा रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़े मेरे हैं। मसाइल है। बहुत मुश्किल होती तो है। आखिर में आरिफ भाई, ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो है ना, लोगों को ग्रुप टूर में जाना चाहिए या इंडिविजुअल जाना चाहिए? 100% ग्रुप टूर में जाना चाहिए, हम्म, ताकि आप इस किस्म की सारी प्रॉब्लम परेशानी से बचे। हाँ, प्लस
10,000 کی جیسے آپ نے کہا کہ آپ ذمہ داری لیتے جاتے وہاں پر 10 چیزیں سوال کرتے ہیں جی ویزے سے متعلق آپ کے ٹریول پلان سے متعلق آپ کہاں کہاں جائیں گے کیسے وہ انڈیویجول کے پاس موجود ہوتا نہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں علی بھائی یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب میں تھوڑا وہ کروں گا کہ ذمہ داری میں بھی کسی کی نہیں لیتا ٹھیک ہے کوئی کمپنی بھی نہیں لیتا میں اس حد تک ان کی یہ ہیلپ کرتا ہوں ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ ہمیں پتہ تو نہیں ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر ہے یا کچھ ہے یا کچھ ہے نا اگر اس کو ایف آئی آر والے اپلوڈ کرتے ہیں اس سے پھر ہمارا لینا دینا تو نہیں ہے نا صحیح نا لیکن اللہ کے فضل فضل جتنے گروپ ٹور ہم لے کے گئے آج تک کوئی بندہ نہ میرا اپلوڈ ہوا ہے جو دوسرے ٹریول ایجنسی والے لے کے جا ان کو دیکھنے میں یہ مل رہا ہے ان کا بھی نہیں ہو رہا نا اب آپ دیکھیں نا ہم لوگ یہاں پر جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بہت سے کیسز ایسے بھی آئے جن کو کہیں ملک سے ڈپورٹ ہوتے ہیں ان کے پاسپورٹ انہوں نے بند کیے ہوئے ٹھیک ہے نا بلیک لسٹ کیے ہوئے انہوں نے ٹریول کرنے کی کوشش کی انہوں نے آف لوڈ کر دیا ٹھیک ہے کہ جی آپ کا تو ٹریول بین ہے ٹھیک ہے نا تو کافی سارے ایسے کیسز جیسے آپ نے کہا کہ لوگ کسی کی ایف آئی آر کٹی کسی کی کیا کٹی ہوئی ہے ہمیں واقعی میں اندازہ نہیں ہوتا چیزوں کا ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس لیے انڈیویجول چیک تو ہوتا ہے لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی ایک گروپ کے اندر ان کو اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ گروپ کی ذمہ داری آ جاتی ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا پچھلے دنوں جو ہمارا گروپ ٹور جو ہے نا آذربائیجان تاجکستان ازبکستان جا رہا تھا نا تو اس میں 2 بندے جو تھے وہ منڈی باؤدین کے تھے نا وہ لیبیا سے ڈپورٹ ہوا تھا ہمیں پتہ نہیں تھا اب مجھے بھی پتہ نہیں تھا تو وہ ایف آئی والے نے جب سسٹم میں دیکھا تو آپ کہتے ہیں آپ نہیں جا سکتے نا انہوں نے کہا کیوں کہ آپ جو ہے نا یہاں سے ایک بار لیبیا سے ڈپورٹ ہوئے نا وہ ان کے ساتھ سسٹم میں تھا تو پھر بہت زیادہ میں نے ریکویسٹ کی میں نے کہا اس کی ذمہ داری میری ہے نا یہ آگے پیچھے نہیں جائے گا پھر ان کو جانے دیا اگر وہ اکیلے جاتے ہیں نا تو کبھی بھی اس کو نا نہیں جانے دیتے کبھی بھی نہیں جانے یہ ہوتا ہے نا یس بالکل تو اب دیکھیں آپ کی ذمہ داری لینے پہ انہوں نے ان کو کم از کم اتنی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بالکل 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 وہ مجھ سے ریٹرن میں لکھ لیتے ہیں نا کہ یہ بندے جتنے بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کی کمپنی اس بات کی ذمہ داری لے رہی ہے یعنی کہ یہ بندے واپس آئیں گے وہ میں لکھ کر دے دیتا ہوں نا تو میں کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ گروپ ٹور میں جا رہے ہیں وہ یہ کوشش نہ کرے نا کہ وہ بھگنے کی کوشش کرے یا اسکپ ہونے کی کوشش کرے یا وہاں رہ جانے کی کوشش کرے نا تو میں بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کو گروپ ٹور میں لے لوں تاکہ واپس میں ان کو لے بھی آؤں تاکہ ہمارے لیے بعد میں جو ہے نا ملک کی بدنامی کے سبب کوئی بندہ نہ بنے نا ہماری کمپنی کے لیے مسئلے مسائل نہ بنے تو آج میں نے سوچا تھا اس موضوع پہ بات کرتا ہوں لوگوں کے بہت زیادہ سوالات آ رہے تھے میں نے کس پر ویڈیو بتا دو لوگوں کو ذرا بتایا جائے تو دوستو یہ آج جو ہے نا میں اور علی بھائی کا بہت شکریہ آج پھر اس نے میرے ساتھ ویڈیو میں کافی ہیلپ کی ہے آپ لوگوں کو بتانے میں یہ اپلوڈنگ کا ایشو چل رہا تھا آج کل میں نے کہا اس موضوع پہ کوئی بات چات ہو جائے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر بھی اگر مزید معلومات کے لیے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے آفس کے پیجوں کے اوپر جو دیے گئے نمبر ہے ان کے اوپر مزید معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تھینک یو بہت بہت شکریہ مجھے اور علی بھائی کو اجازت دیجیے خدا حافظ تھینک یو